चलिए अपने जज्बे को जगाए रखिए, दिल में हौसला बनाए रखिए। कहते हैं दोस्त कि समुद्र को लहरों पर भी अभिमान आ गया, समुद्र को भी लहरों पर अभिमान हो आ गया। बस जिंदगी से है बोले जीवन की कश्ती, तो वहां चल जहां समुद्र में तूफान आ गया, जहां समुद्र में तूफान आ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज का टॉपिक, आज का सेशन, आपका स्पीच आज आप लोगों के बीच मैं रखना चाहूंगा। आप बने रहें, मात्र आपका जो समय है बस उस समय को पकड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विजय बेलदार, मैं मुराडी कलोरी बगमारा प्रखंड से हूँ। इस गूगल मीट का आयोजक मैं ही किया हूँ और इस मंच पर मैं हमेशा बना रहता हूँ 11 से लेकर 12:30 बजे तक। और यूट्यूब में मैं अपना लिंक को डाल चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकता है। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके गूगल मीट में इस मीटिंग में आ सकते हैं। एनीबॉडी, कोई भी कहीं से भी आ सकते हैं इस मंच पर सिखाने के लिए मुझे और बताने के लिए परलवाइन के प्रति। दोस्तों, आज का स्पीच, आज का सेशन, आपका आज का टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, जीत 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 कैसे। दोस्तों, जीत पक्की करने के लिए, विजयी होने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा शक्ति है जो हमें जीत दिला सके और हमें विजय का रसपान करा सके। जी हाँ दोस्तों, रहा है मैं बता दूं कि वह शक्ति आपके अंदर में है, वो शक्ति आपके अंदर में है। उसे मैं आज जगाने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। अगर जीत चाहिए तो उस शक्ति को जगाना होगा, उस शक्ति को जगाना होगा, उस शक्ति को बाहर निकालना होगा। वो शक्ति है हौसला, जुनून, जोश, ताकत, पागलपन की ताकत जो आपके अंदर में कुंडली मारकर बैठा है, कुंडली मारकर बैठा हुआ है या बैठ गई है। उसे छेड़िए, भड़काइए, उसे जगाइए। कहते हैं दोस्त कि सांप जब तक नहीं काटता है जब तक उसको आप छेड़ेंगे नहीं। सांप जब तक नहीं काटता है तब तक उसको आप छेड़ेंगे नहीं। जब छेड़ देंगे सांप को तो बिना काटे आपको छोड़ेगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हमारे अंदर में जो हमारा हौसला, ताकत, बुलंद हिम्मत जो है ना, एक कुंडली मार के बैठ चुका है जिसको हम छेड़ नहीं पा रहे हैं और बैठ गया है और बैठ कर और बाहर दिखा रहा है और ढोल पीट रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता बताने, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं ढोल बजा रहा है। जो ताकत आपके अंदर में है ना, उस ताकत को समझ नहीं पा रहा है और बाहर में ढोल बजा रहा है और बता रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं उससे नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जब वो सफेरा सफेरा को आप देखे होंगे कि अपनी पेटेरी में सफेरा एक सांप बैठ रहता है। जब वो सफेरा उससे छेड़ता है तो तुरंत फन खड़ा करके तैयार हो जाता है और सामने वाले पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। उसी तरह आपके अंदर हौसला, जुनून, जोश, हिम्मत, पागलपन कुंडली मारकर बैठ गया है ना, और आप उसे अंदर घर बनाकर बैठ गया और ढोल बजा रहा है कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं है कराने आती है, मैं ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। नकारात्मक सोच को उत्पन्न कर रहा है आपके अंदर में बैठ गया, नकारात्मक सोच को। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि उस शक्ति को पहचानिए और जगाइए, क्योंकि दोस्त बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्यवाद के माँ फलेषु कदाचना। कहते हैं दोस्त, कर्म खुद ही फल है, कर्म खुद ही फल है, कर्म ही आपका सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कर्म के अनुसार, कर्म के माध्यम से आप ऊंचा जा सकते हैं। सभी कोई परलवाइन में ऑटो पुल इनकम पर निर्भर रहते हैं, ऑटो पुल इनकम पर निर्भर रहते हैं। अरे वो तो कर्म के साथ भाग जुड़ा है। ऑटो पुल तो सभी को मिलेगा, आने वाले सभी को, जो आए हुए सभी को, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा, किसी के लिए रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, वो सभी को मिलेगा। वो परमात्मा का देन है कि कर्म के साथ भाग को जोड़ रखा है। इसी जीत के साथ संगीत रखना चाहिए दोस्तों, संगीत रहना चाहिए। कहते हैं दोस्त, आने वाला देखो कैसा होगा,
जब घर घर में परलवाइन फैला होगा, होगी खुशियां ही खुशियां का पल होगा, आने वाला देखो कैसा होगा, जब घर घर में ऑटो पुल का पैसा होगा। दोस्त, जीत भी हमारे साथ और पट भी हमारे पास साथ, दोनों परिस्थिति में हम जीत सकते हैं सिस्टम से, क्योंकि ऑटो पुल किसी का ताकत नहीं रोकने का, बस वेटिंग है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ऑटो पुल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो जीतना है आपको, आपको जो जगाना है वो आपके अंदर में है। जिस तरह कुंडली मार के बैठ चुका है उसको जगाइए, उसको जब जगा लेंगे, उसको जब समझा लेंगे, तो वही चीज आके हुंकार भरेगा दोस्त, वही चीज आके हुंकार भरेगा और आपको जीत की ओर लेके जाएगा, जीत की ओर लेके जाएगा। इसलिए सिस्टम बहुत बेहतरीन मिला है और बहुत ही लाजवाब मिला है। इसलिए हम लोग सिस्टम को, डोरी को पकड़ रखिए और सीखने का प्रयास करिए। 90% अपने पर सीखना है, 10% काम करना है। सीखिए, बराबर मीटिंग में आइए, मीटिंग में हमेशा आइए। पता नहीं कौन सा शब्द कब हम बोल जाएं, कौन सा शब्द क्या सिखा जाएंगे आप हमको या हम आपको, ये कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं जानता। सिस्टम को जब समझ जाएंगे, जब अंदर में आप ग्रहण करेंगे और जब सीखते 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 आपके अंदर में जब भरने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक बाहर फेंकेगा। जिस तरह से आप घड़ा में पानी भरिए, पानी जब भरते रहेगा घड़े में, भरते भर जब घड़ा भर जाएगा तो ऑटोमेटिक पानी बाहर हो जाएगा। उसको आप भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पानी लगातार उसके अंदर में जा रहा है, तो बाहर पानी फेंकेगा ही फेंकेगा। उसको आप भी नहीं रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ। ऑटोमेटिक वो तरीका से आपको बाहर आएगा ही आएगा। इसीलिए कोई चीज को ग्रहण करना चाहिए, कोई चीज को सीखना चाहिए और सीखते सीखते काम भी करना चाहिए, क्योंकि अचानक कोई काम नहीं होता। न एक दिन में कोई पहलवान बना है, न एक दिन में कोई बलवान बना है। जी हाँ दोस्तों, कोई एक दिन में पहलवान बना है, न एक दिन कोई बलवान बना है। सिस्टम बहुत बड़ा सेक्टर, लाइफ चेंजिंग स्टार, लाइफ चेंज होने वाला है दोस्तों, लाइफ चेंज। हम लोग का लाइफ कैसे चेंज होगा? कहते हैं दोस्त, विजय पंडित हमें कहते हैं, भैंस काली खाती हरी घास, दूध देती सफेद, कैसे जिसने सिस्टम को समझा आज उसी के पास पैसे, बाकी को जैसे को तैसे। जी हाँ दोस्तों, जैसे को तैसे। सिस्टम को गहराई में जाना जरूरत नहीं है, बस मेन मेन पॉइंट को पकड़ना है और मेन मेन पॉइंट के माध्यम से सीखना है कि हमको कहाँ पर कैसे किस जगह प्रमोट करना है और कैसे उसमें काम करना है। कि सिस्टम को समझने की ताकत किसी में नहीं है, किसी ने। अभी रॉयल्टी रॉयल्टी हल्ला हो गई थी कि 30 तारीख को रॉयल्टी है, क्या हुआ रॉयल्टी? जो भी स्पीच दिया होगा, जो भी स्पीच के बारे में बता रहा होगा, वो अपने आप में क्या कहता होगा कि मैंने तो रॉयल्टी के बारे में बोला, लेकिन रॉयल्टी तो लंच नहीं हुई, अब मुझे क्या बोलेंगे? माइंड को सेट नहीं कर पाता है कोई, और अपने आप को ताबला और अपने जुन के साथ स्पीच तो धर देता है, लेकिन बाद में उस स्पीच को सुनकर अदर वाले व्यक्ति बहुत डिफरेंस में चला जाता है, अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर निर्भर हो जाता है। जिस तरह ऑटो पुल पर सब आदमी निर्भर है, ऑटो पुल पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो पुल तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑटो पुल आप जानते होंगे किस तरह से आता है, ग्लोबल से आता है, ग्लोबल के माध्यम से पैसा बनता है हमारा ऑटो पुल। दोस्तों, दिल में हौसला बनाए रखिए, जज्बे को ऊपर उठाए रखिए, इसी के साथ परलवाइन में भिड़े रहिए, मंच पर बने रहिए। अरे दोस्त, दिल में झांक कर देखो दिल है कि नहीं, दिल में झांक कर देखो दिल है कि नहीं, शायद दिल की धड़कन से आवाज आ जाए, दिल की धड़कन से आवाज आ जाए। दिल तो टूट जाता है, मैं तो जिगर हूँ जो कभी टूटता नहीं, मैं तो जिगर हूँ जो कभी टूटता नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल में हमेशा जिगर रखिए, दिल नहीं। दिल कमजोर हो जाएगा, दिल आपका कमजोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देगा। अगर हौसला जुनून इतिहास रचना है दोस्त, तो जिगर रखना होगा। जिगर के साथ आप फील्ड में रहिए, आपको कोई हिला नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई हिला सकता है आपको। दोस्तों, मैं टाइम का बोलूँ, एक्चुअल पंचुअल हूँ मैं टाइम से कभी भी विमुख नहीं होता, क्योंकि मैं टाइम के चलते ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और टाइम का कदर आज तक किया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आज मीट को बनाकर मैं आज टाइम जो देता हूँ 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ला, कोई कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना समय देता हूँ और यही समय आगे हमको खड़ा करता है, क्योंकि ऊपर वाला ये समय देखता है मेरा, तो इस समय पर ही आगे खड़ा करता है। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को?
बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय का यूज करो। देखिए, एक्चुअली समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय आपका नहीं है, इसीलिए आपको समय को पकड़ना होगा। समय आपका नहीं है, अगर समय आपका होता तो कुछ भी कर जाते। कहते हैं भाग से पहले भाग से ज्यादा भाग से पहले कभी नहीं मिलता, लेकिन जो दोस्त भाग में है सो भाग के आएगा, और जो भाग में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का अर्थात है कि समय आपका है, आप निकालिए समय कि नहीं 11 बजे हमको जाना है मीटिंग में, 11 बजे जाना है मीटिंग में। तो अगर इस मंच को आप सुशोभित बनाना चाहते हैं, इस मंच में आप आना चाहते हैं, और इस मंच के माध्यम से आप अपनी वाणी को रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं पूरा वर्ल्ड वाइज में, तो आप इस मंच पर आके अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को दुनिया को बताइए। और इस चैनल के माध्यम से आपको हम दूर तक अपनी आपको आवाज़ों को हम लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल क्या है, और कितने जज्बे के साथ हमारे लीडर मंच पर आते हैं और जज्बे के साथ बताते हैं, ताकि इस वच को आप सुने सब कोई और सीखे कि पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट को क्यों करना चाहिए और किस लिए हम करें, कि पार्लियामेंट कैसे करें। हमारे बेस्ट बेस्ट लीडर सभा के इस मंच बनाते हैं, और मैं उस स्पीच को यूट्यूब में लॉन्च करता हूँ ताकि उसको सभी कुछ सुने। एक्चुअली कोई मीटिंग में आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहाँ से मीटिंग का स्पीच सुन सकते। जहाँ भी हो, आपके पीछे पूरा कायनात भरी रहती है। आप किस भाव से बैठ रहे हैं मीटिंग में, किस भाव से आप आए हैं, क्या सीखने के भाव से आए हैं, कि आप खाली सुनने के भाव से आए हैं, क्या आप करना चाहते हैं, या आप खाली सुनना चाहते हैं। ये भी जैसा करता वैसा भरता, नरक जाते क्यों पछताता। कहते हैं दोस्त, जैसी करता वैसा भरता, नरक जाते क्यों पछताता। क्योंकि जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जब उसका कर्मों का फल कसौटी पर जब आएगा दोस्त, तो उस समय जब तोला जाएगा ना, तो उस समय जो होगा उसके फिर पछताइए नहीं, उसके लिए कभी अफसोस मत करिए। क्योंकि जाकी रखी भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन ऐसी। आप जैसा भावना रखेंगे उसी तरह से प्रभु आपको दिखेंगे। आप गंदा सोच के देखिए, आपको गंदा नजर आएगा। आप अपने सामने इस बड़े राय का तस्वीर रख लीजिए और उसको अनुभव करिए कि कैसा लग रही है, और उसी के बगल में भोले बाबा का तस्वीर रख लीजिए और स्पीच माइंड में एक्सेप्ट कीजिए और देखिएगा आपको कैसा लग रहा है। तो एक तस्वीर भी ब्याह करती है हम लोग को नेचर बदलने के लिए, माइंड को सेट करने के लिए, एक तस्वीर भी प्यार रखती है। जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आज का सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, तहे दिल को सभी से नमस्कार। इस मंच पर बने रहते हैं आप लोग।